वैसे तो चीन दुनिया भर में खतरनाक हथियारों को बनाने और अपने पड़ोसी देशों को देने के लिए मशहूर है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश हो। लेकिन जब भारत कोई हथियार बनाता है तो चीन को खासकर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये हथियार बनते भले ही भारत में है लेकिन यूज़ तो उनके ही ऊपर होगा। इसी तरह का एक हथियार था भारत का अग्नि 5, जिसको लेकर चीन हमेशा से उंगली अड़ाता रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर भी है, जो कि अक्सर भारत के इस काम को रोकने की कोशिश करता है। और उसने भारत के जब टेस्ट होने थे अग्नि 5 का, तब भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए कहा था कि यह साउथ एशिया में शांति को भंग करने की एक कोशिश है जो कि भारत के द्वारा की जा रही है। अब भले ही चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करता हो, लेकिन भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए भी उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना को भारत के अग्नि 5 से ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो उसका जवाब है कि भारत का जो अग्नि 5 है, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है और एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि अगर चीन के कुछ ऑफिशियल्स का बात करें तो उनका मानना है कि जैसा कि भारत कहता है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन उनको लगता है कि इसकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक की है। भारत इसको बस इसलिए छुपाता है ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ को कहीं इसका डर न सताने लगे। और हो भी सकता है क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि अपने सीक्रेट वेपन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने पहले भी भारत पे कई सारे पाबंदियाँ लगाई हैं, ये समय रहते भी पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। तो इस बात को गलत कहना अभी तक फिलहाल संभव नहीं दिखता है, लेकिन इसके आगे का जो रीज़न है कि चाइना को इससे दिक्कत क्यों होती है कि भारत किसी भी तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट न करे, तो उसका जवाब है क्योंकि उसको पता है कि एक तरह का ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि चीन के एक एक कोने को टारगेट कर सकता है। और उससे भी बुरी बात यह है कि ये एक साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और उनको अलग अलग डायरेक्शंस में लॉन्च करने में भी सक्षम है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक तीर कई निशाने इससे भारत कर सकता है चीन का, और एक झटके में चीन की कमर तोड़ सकता है। यही कारण है कि चीन नहीं चाहता है कि इंडिया में इस तरह के मिसाइल्स बने और उसको भारत सक्सेसफुली ट्रायल भी करे। और जितना लेट होगा भारत के इन सब वेपन्स को बनने में, चीन अपने आप को उतना ही पावरफुल बनाता जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारतीय एक्सपर्ट का मानना है कि ये चीन की जो अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जिसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है, जिसका नाम है डेंगफेंग 41, उसके कांटे की है, यानी कि टक्कर देने वाली मिसाइल है। आपको बता दें कि चीन ने अभी अगस्त में ही हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया है। उसके बाद ही ये भारत का अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट था, क्योंकि चीन खुद को हाइपरसोनिक कंट्रीज बनाता जाए और नहीं चाहता कि कोई भी दुनिया या किसी देश को ये पावर मिले कि वह उसके आंख में आंख मिलाकर दे सके। अब अगर भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इससे चीन हो या पाकिस्तान हो, इन दोनों की नीयत खराब तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि एक साथ कई सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आपको बता दें कि एक एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इस तरह की जो मिसाइलों के बीच में जो गैप होता है वॉरहेड को गिराने का, वो 1500 किलोमीटर के बीच का होता है। यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में 1500 किलोमीटर के जो बीच के गैप होते हैं, इतनी दूरी पर अलग अलग डायरेक्शंस में वो न्यूक्लियर वेपन्स को गिरा सकते हैं। यानी कि एक बार में कई सारे एरिया को कवर कर सकता है इस तरह का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि भारत के पास है। हालांकि इस तरह के वॉरहेड बनाने की शुरुआत यूएस के द्वारा की गई थी 1960 में, जो कि एक साथ कई सारे टारगेट को कवर कर सकता था। उसके बाद ये एक ट्रेंड चल गया और आज दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, इनके पास भी इस तरह का MIRV टाइप का मिसाइल है। अब भारत के पास भी इस तरह के वेपन्स हैं तो जाहिर सी बात है चीन को टेंशन तो होगी ही, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, भारत आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल पे भी काम कर रहा है। और भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये इससे भी ज़्यादा एडवांस और लीथल है, जिसको डिस्ट्रॉय करना या डिटेक्ट करना चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। और आने वाले समय में ये भी चीन के सिर पर एक बवाल बनकर नाचेगा। चीन चाहे यूनाइटेड नेशन में कितना भी उछल कूद कर ले, भारत के इन सब प्रोग्राम्स को तो नहीं रोक सकता। हालांकि DRDO ने इसको डेवलप किया है और DRDO को रक्षा मंत्री के द्वारा भी बधाई दी गई है और पूरे देशवासियों की तरफ से भी उनको अच्छी खासी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अब देखना ये होता है कि इससे पाकिस्तान और चीन को कितना बड़ा सदमा लगता है और इसके जवाब में वो क्या क्या करते हैं।